जींद के सफीदों में बीजेपी नेता के बेटे की हत्या के मामले में सीएम ने लिया संज्ञान। कहा, दोषियों पर होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई, न्याय में नहीं बरती जाएगी कोई कोताही। नूंह में दूसरी शादी करने जा रहे दूल्हे पर रास्ते में हमला। पहली पत्नी के ससुराल वालों ने बारात का रोका रास्ता, दूल्हे को गाड़ी से खींचकर बेरहमी से पीटा। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का लड़कियों की विवाह योग्य उम्र को लेकर शर्मनाक बयान। कहा, 25 साल की उम्र तक लड़कियों का फिसलना स्वाभाविक, विरोध होने पर मांगी माफी। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक का सीज फायर पर बड़ा बयान। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मजबूत स्थिति में था भारत, सीज फायर 1-2 दिन बाद हो जाना चाहिए था। कारगिल विजय दिवस पर वीर सपूतों को याद कर रहा है देश। दिल्ली स्थित वॉर मेमोरियल पहुंचकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। उन्होंने कहा, शहीदों का बलिदान अतुलनीय। साथी की गोली से शहीद हुए जवान को मिलेगा शहीद का दर्जा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, परिवार को भी मिलेगी शहीद पेंशन। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। सबसे पहले बात अभ्यर्थियों की। अग्नि परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी एग्जाम की। आज सीईटी एग्जाम का पहला दिन है। आज 2 शिफ्टों में एग्जाम है। पहली शिफ्ट का एग्जाम सुबह 10 बजे शुरू हो गया है। ये एग्जाम 11:45 तक चलेगा। परीक्षार्थियों की एंट्री के बाद 9:15 बजते ही सभी एग्जाम सेंटर्स के गेट बंद कर दिए गए थे। एग्जाम में नकल रोकने के लिए जूते उतरवाकर चेकिंग की गई। कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। रेवाड़ी, जींद समेत कई जिलों में एग्जाम सेंटर के बाहर महिलाएं चूड़ियां, पायल, घड़ी और धागे उतारती दिखी। आज की दूसरी शिफ्ट में एग्जाम 3:15 पर शुरू होगा और 5 बजे तक चलेगा। एग्जाम सेंटर में एंट्री 12:45 से शुरू हो जाएगी, जो 2:30 यानी 2:30 बजे तक चलेगी। दूसरी शिफ्ट के परीक्षार्थी घर से सेंटरों के लिए रवाना हो गए हैं। ग्रुप सी की सरकारी नौकरी के लिए यह एग्जाम 3 साल बाद दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले 2022 में ग्रुप सी और डी की नौकरी के लिए सीईटी का एग्जाम करवाया गया था और अब यह दूसरी बार एग्जाम करवाया जा रहा है, जिसको लेकर अभ्यर्थी बड़ी संख्या में सेंटरों पर पहुंचे हैं। पहले शिफ्ट का एग्जाम शुरू हो गया है, जबकि अब जो अभ्यर्थी हैं दूसरी शिफ्ट के एग्जाम के लिए भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। 9:15 पर सभी गेट बंद कर दिए गए थे सेंटर से। इसी तरह अभ्यर्थी एग्जाम में कोई चीटिंग ना कर सके, इसको लेकर भी उनकी चेकिंग की गई है। जूते उतरवाए गए हैं। वहीं एग्जाम सेंटर्स में घड़ी, पायल, धागे जो पहने हैं वो भी निकाले गए हैं, ताकि किसी भी तरह की चीटिंग की कोई संभावना ना रहे। तो सीईटी अभ्यर्थियों की आज अग्नि परीक्षा है, पेपर दे रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित दुदानी जुड़े हैं। अंकित, किस तरह की तैयारियां थी और अब जो ये एग्जाम शुरू हो गया है तो किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? अभ्यर्थियों के बीच किस तरह का उत्साह है? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि पहली शिफ्ट का एग्जाम अभी कुछ ही मिनटों के अंदर खत्म होने वाला है। 10 बजे ये एग्जाम शुरू हुआ था और 11:45 पर ये खत्म होना है। 1:45 का ये एग्जाम था और हम चंडीगढ़ के सेक्टर 10 स्थित स्कूल के अंदर मौजूद हैं और अंदर सुरक्षा के भी पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो एग्जाम है, सीईटी का एग्जाम है, वो 4 शिफ्टों के अंदर हो रहा है। एक शिफ्ट का एग्जाम अभी खत्म हो जाएगा, उसके बाद 12:30 बजे से दूसरी शिफ्ट की जो एंट्री है वो यहां होनी शुरू होगी। आप देख सकते हैं कि दूसरी शिफ्ट के लिए भी जो अभ्यर्थी हैं वो यहां पहुंच चुके हैं और पहुंचने के बाद वो दूसरी शिफ्ट के अंदर एग्जाम देते हुए नजर आएंगे। और तीसरी शिफ्ट और चौथी शिफ्ट वो कल एग्जाम होना है, संडे को वो एग्जाम होना है। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो है वो काफी संख्या के अंदर, पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो 13.5 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो एग्जाम दे रहे हैं। और
इंतजामात की बात की जाए तो हरियाणा सरकार की ओर से भी पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। बच्चों के आने जाने के लिए, जो भी एग्जाम दे रहे हैं उनके आने जाने के लिए पूरी व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा की गई है। बसों की व्यवस्था की गई है। सामाजिक संस्थाएं जो हैं उनके द्वारा खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई है, अपने अपने स्तर के ऊपर की गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी पानी की छबीलें लगाई है, उनके कार्यकर्ताओं ने पानी की छबीलें लगाई है। तो ऐसे कहीं ना कहीं, क्योंकि पूरे प्रदेश में ये एग्जाम हो रहा है और खुद जो चेयरमैन है वो भी जो परीक्षा सेंटर है उनका दौरा कर रहे हैं, जाकर के देख रहे हैं और कहीं ना कहीं कड़ाई भी बरती जा रही है। किसी भी प्रकार की कोई नकल ना हो, कोई किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान ना आए, उसके लिए भी जो आयोग है उसने पूरी व्यवस्था कर रखी है। हम कुछ अभ्यर्थियों से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? सर यमुनानगर से आए हैं। यमुनानगर से आए हाँ जी, हैं। हाँ जी। बस से आए हैं? हाँ जी, बस से आए तो हैं। बस हरियाणा सरकार की मिली थी? हाँ जी, हरियाणा सरकार की बसेज हैं जी। फर्स्ट शिफ्ट के लिए, सेकंड शिफ्ट के लिए बसेज लगी हुई हैं। बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है गवर्नमेंट ने। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि भाई बसों का किराया भी फ्री है यार। हर मतलब ब्लॉक में बस पहुंच रही है। यहाँ पे एक बस नहीं है, कई बसेज हैं। फर्स्ट जो हमारा ये फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था, इसके लिए अलग बस है, सेकंड के लिए अलग बस है। बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा दी है बच्चों तो अभी के ले जाने के लिए, वापस ले जाने के लिए भी? हाँ जी, ऐसा कह रखा है जी, वापस ले जाने के लिए बसेज है जी। तो आपका सेकंड शिफ्ट के अंदर एग्जाम? सेकंड शिफ्ट के अंदर शुरू होने वाला है? वो एग्जाम सर वैसे तो मतलब हाँ 12:30 एंट्री हो जाएगी, बाकी देखते हैं किस टाइम शुरू होता है जी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि बसों की व्यवस्था से कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं वो खुश नजर आ रहे हैं और काफी संख्या के अंदर पहुंचे हैं। और भी बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? यमुनानगर से सर। यमुनानगर से हाँ आए जी हैं। सर। बस मिली है? बस मिली है सुबह सर। अच्छा, तो और प्रॉपर? हाँ जी सर, अभी यहाँ सेंटर तक भी बस ही छोड़ने आई थी सर। अच्छा, शटल सर्विस भी हाँ जी है? सर, हर एक सेंटर के लिए अलग से बस लगाई हुई है सर। तो जो व्यवस्था की गई है डिपार्टमेंट की ओर से, सर ठीक है? बिल्कुल प्रॉपर है, बसेज में कोई भीड़ नहीं है, सफिशिएंट बसेज लगाई है इन्होंने। पहली बार हुआ ऐसा, नहीं तंग हो जाते थे सारे बच्चे तंग। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। और वो सेंटर्स तक पहुंचे हैं, वो चंडीगढ़ पहुंचे हैं या पंचकुला पहुंचे हैं या पूरे हरियाणा के किसी भी जिले के अंदर पहुंचे हैं, पहुंच करके अपना एग्जाम वो ढंग से दे पाए, इसलिए बसों की व्यवस्था की गई थी। और भी बाकी जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार के द्वारा की गई थी। और 13.5 लाख से ज्यादा, मैंने पहले भी बताया कि वो अभ्यर्थी जो है परीक्षा दे रहे हैं। और मैंने बताया कि पुलिस की भी व्यवस्था पूरी कड़ी की गई है। आप देख सकते हैं कि अंदर भी पूरा पुलिस का पहरा है कि अंदर किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अभी पहली शिफ्ट का जो एग्जाम है वो यहां चल रहा है और अभी चंद मिनटों के बाद वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद 12:30 बजे दूसरी शिफ्ट की जो एंट्री होगी, और एंट्री जो होगी तो सारों की जो अभ्यर्थी आए हैं उनकी चेकिंग के साथ एंट्री होगी, प्रॉपर चेकिंग होगी और चेकिंग होने के बाद ही उनको प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी तरह की कोई चीज ले जाने का उनको अलाउ नहीं है। जहां तक पेन की बात है तो पेन भी अभ्यर्थियों को अंदर सेंटर के अंदर ही उपलब्ध करवाया जाएगा। खुद का पेन भी वो नहीं लेकर के जा सकते। जहां तक महिलाओं की बात है तो केवल मंगलसूत्र के अलावा और कोई भी चीज वो पहन करके नहीं जा सकती हैं, तो वो चीजें बाहर ही उतरवा ली जाती हैं। हालांकि पहले ही महिलाओं को या जेंट्स को सब कुछ बता दिया गया था कि कुछ भी वो पहन करके ना आए, कोई भी हाथ में चीज लेकर के ना आए, क्योंकि एग्जाम है और एग्जाम में बाहर रखकर ही ये चीजें आए। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के व्यवस्था पूरी की गई है और अब कुछ ही मिनटों के अंदर ये जब एग्जाम खत्म होगा और दूसरी शिफ्ट का एग्जाम शुरू होने वाला है। जी अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हम आपके पास फिर आएंगे, आप नजर बनाए रखिए जिस तरह से जो एग्जाम है किस तरह से कंडक्ट किया जा रहा है, इसको लेकर हम आपसे फिर बातचीत करेंगे। तो आज सीईटी एग्जाम की परीक्षा है, अभ्यर्थी केंद्रों में पहुंच चुके हैं, दूसरी शिफ्ट के लिए भी पहुंचना शुरू कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुल अभ्यर्थी 13.5 लाख के करीब कुल अभ्यर्थी हैं जो सीईटी का एग्जाम देंगे। 1400 कुल परीक्षा केंद्र हैं। हरियाणा में सीईटी परीक्षा के 2 दिनों में 4 चरणों में परीक्षा आयोजित की गई है। पहली पारी में सुबह 10 बजे से 11:45 तक परीक्षा, दूसरी पारी में दोपहर 3:15 बजे से 5 बजे तक परीक्षा रखी गई है। अब ये सीईटी क्या है ये भी आप समझिए। सीईटी ग्रुप सी पदों के लिए परीक्षा है। हरियाणा सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, हरियाणा कर्मचारी सेवा आयोग की तरफ से ये आयोजन किया जाता है इस परीक्षा का, जो अब किया गया है और अभ्यर्थी बड़ी संख्या में एग्जाम सेंटर्स में पहुंचे हैं एग्जाम देने के लिए। तो वहीं हाई कोर्ट से सीईटी याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत मिली है। 162 छात्रों को 27 जुलाई को पेपर देने की अनुमति दी गई है। दरअसल इन अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड नहीं मिला था, फीस ना भरने की वजह से एडमिट कार्ड नहीं बना था, जिसके बाद अब हाई कोर्ट ने इन्हें अनुमति दी है कि ये 27 जुलाई को एग्जाम दे सकते हैं। अब बिना एडमिट कार्ड के ये छात्र एग्जाम दे पाएंगे।
हरियाणा सिलेक्शन कमीशन जो है उसकी तरफ से, सिविल सर्विस कमीशन जो है उसकी तरफ से ये पेपर होगा। HSSC की तरफ से फॉर्म था जो दिया गया था, भरा था अभ्यर्थियों ने, लेकिन इन्हें एडमिट कार्ड नहीं मिला। अब इन्हें जो है आधार कार्ड लेकर जाना होगा और HSC में फॉर्म देना होगा, जिसके बाद ये छात्र हैं अपना एग्जाम दे पाएंगे। एक क्लियर तौर पे अपने रिप्लाई के अंदर कहा था कि हम इन लोगों को कंसीडर इसलिए नहीं करते कि इन्होंने अपना जो है पूरा प्रोसेस नहीं किया, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म्स को इन्होंने अपलोड नहीं किया एज पर प्रोसेस, इनके हिसाब से वो मैंडेटरी। जहाँ पे हमने कोर्ट में बहस की थी कि वो मैंडेटरी इसलिए नहीं कहा जा सकता कि उसके बिना कोई भी पर्पस सर्व होता नहीं है। वो जब आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए तो उन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आप हमें कंसिडर कर सकते हैं। तो कोर्ट ने पूरी लंबी कई घंटे की चली हुई बहस के अंदर आखिर में निर्णय दिया है कि सभी लोगों को जो कोर्ट में आए थे इन सबको कोर्ट जो है पेपर में 27 तारीख को बैठने का मौका मिला। ये 21,000 टोटल पिटिशनर हैं या सर हर्डल्स? टोटल जो कोर्ट में आई थिंक 170 के अराउंड होने चाहिए, रफ आइडिया। ठीक है, वैसे जो अफेक्टेड लोग हैं, अफेक्टेड जो लोग हैं 21,800 है। तो ये राहत 21,800 को मिली? नहीं, 21,800 को इसलिए नहीं कि कोर्ट ने इतनी टिप्पणी करने से इसलिए मना कर दिया माननीय कोर्ट ने कि उनके पास में इन सभी लोगों के तथ्य नहीं थे। तो कोर्ट ने कहा कि जो तथ्य मेरे सामने है, जिनको मैं देख सकता हूँ, जिनको आपने रिप्लाई में एफिडेविट में बताया है, मैं उससे बाहर अपने आप को नहीं देख सकता हूँ। तो अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो छात्र थे, अभ्यर्थी थे, इन्होंने फीस नहीं भरी थी। 162 छात्र एग्जाम दे पाएंगे 27 जुलाई को। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का आयोजन किया गया। सीएम सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। 24 राज्यों के 6000 युवाओं ने हिस्सा लिया। सीएम बोले, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की थीम पर ये खेल जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया था। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम भी कार्यक्रम में शामिल हुए। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। युवाओं से बोले सीएम कि विविधता में ही हमारी एकता है। हरियाणा सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां दे रही है। तो सीएम जो हैं खुद इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसके साथ ही हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम भी कार्यक्रम में मौजूद थे। मैं यहाँ आने पर शुभकामनाएं भी देता हूँ, और क्योंकि ये इस प्रकार के कार्यक्रम हैं जिससे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसकी परिकल्पना जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, वो स्पष्ट रूप से झलकती है कि हम एक दूसरे के विचारों को जानने का, उनकी भाषा को जानने का, उनकी संस्कृति को जानने का इसके माध्यम से अवसर मिलता है। और अनेकता में एकता, क्योंकि ये भारत विविधताओं से ये भरा हुआ भारत है। यहाँ अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, उनमें हम सब जब एक मंच के ऊपर इकट्ठे होते हैं तो हमें अनेकता में एकता, यही एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना है। मैं इस कार्यक्रम में पधारे सभी युवा साथियों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। बात करेंगे जींद में बीजेपी नेता के बेटे की हत्या के मामले की। सफीदों में बीजेपी नेता के बेटे की हत्या का यह मामला है। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मामले का संज्ञान लिया और कहा कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, न्याय में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। मुख्यमंत्री बोले, दोषी किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। सरकार हत्याकांड पर सख्त और संवेदनशील है। तो सीएम सैनी ने दुख जताया और उसके बाद कहा कि जो भी आरोपी हैं, जो भी दोषी हैं, जिन्होंने डॉक्टर विकास शर्मा की हत्या की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, बीते कल बीजेपी नेता के बेटे डॉक्टर विकास शर्मा की चाकू गोदकर कुछ बदमाशों ने हत्या कर दी थी, जिस पर अब मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। देखिए, उसका सारा संज्ञान लिया जा रहा है और जो भी विषय सामने आएगा और जो भी वो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई बख्शने का सवाल नहीं। देखिए, उसका सारा संज्ञान लिया जा रहा है और जो भी विषय सामने आएगा और जो भी वो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई बख्शने का सवाल नहीं।